नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट क्या है? उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। उभयनिष्ठ कर्ण AC ले लेते हैं हम, AC ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज होगी ABC जिसका एंगल ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और दूसरी त्रिभुज है ADC, उसमें भी हमारे पास ये कर्ण है तो D क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये D ले लिया, एंगल 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ये भी होगी, समकोण त्रिभुज ये भी होगी, और इनका उभयनिष्ठ कर्ण कौन सा हो गया? AC हो गया। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा? एंगल CBD कब बनेगा? जब हम B को D से मिला देंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमने दिखाना है। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC उभयनिष्ठ कर्ण AC पर स्थित हैं। तथा कोण ABC 90 डिग्री और कोण ADC ये भी हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब एंगल B प्लस एंगल D मीन्स एंगल ABC प्लस एंगल ADC हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180 हो गया। अब ये चतुर्भुज बन रही है। एक चतुर्भुज में अगर अपोजिट एंगल का सम्मुख कोणों का जोड़ अगर 180 है तो थ्योरम क्या थी? ये ABCD हमारे पास क्या होगी? एक साइक्लिक चतुर्भुज होगी। लेकिन कोण ABC तथा कोण ADC चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और अगर ये सम्मुख कोण है तो इसका मतलब ये हमारे पास ABCD, इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है तो ये कुछ ऐसे सर्कल के अंदर होगी। चक्रीय चतुर्भुज है तो एक सर्कल के अंदर होगी। सर्कल के अंदर होगी तो हमारे पास जो CD है ये चाप होगी, और CD क्या बनेगी? चाप। CD जीवा भी हमारे पास। तो ये जो जीवा है या चाप है ये दो कोण बना रही है। एक तो कोण बना रही है CBD और एक बना रही है CAD। ये क्या हो जाएंगे? एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण CAD किसके बराबर हो जाएगा? कोण CBD के। चाप CD द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनाए कोण, एक ही वृत्तखंड में बनाए कोण। ठीक है, CAD और CBD यही हमने सिद्ध करना था। हैंस तो बहुत ही आसान सा था, सिर्फ समझने की बात थी। अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 स्टेटमेंट क्या है? सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दी हुई है और साथ में वो क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज
पैरेललोग्राम। मान लीजिए हमारे पास ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में अगर आपने एक एंगल 90 का दिखा दिया, एक एंगल 90 डिग्री का, समानांतर चतुर्भुज हो और साथ में 90 डिग्री का हो, तो वो क्या हो जाती है? आयत हो जाती है। तो हमें सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या है? दिया है ABCD एक चक्रीय भी है और समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। हमें शो क्या करना है कि ABCD एक आयत है, सिद्ध करना है, ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है। उपपत्ति ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास यहाँ पे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो कोण A और कोण C क्या होगा? कोण A तथा कोण C दोनों बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में इन दोनों का कोण का जोड़ 180 होगा। कोण A बराबर है कोण C, क्यों होगा? कोण A बराबर कोण C समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन कोण A प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगम, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब कोण A बराबर कोण C है तो हम क्या करें? C की जगह A ही रख दें, तो कोण A प्लस कोण A बराबर है 180 डिग्री। दो कोण A बराबर 180 डिग्री, सो कोण A का मान 180/2 कट के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। A अगर हमारे पास 90 डिग्री हो गया, समानांतर चतुर्भुज कौन सी? ABCD। समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 90 डिग्री होगा, A कोण 90 डिग्री, तो ABCD एक आयत है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आपकी एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।